बच्चियों से यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला है और मामले को लेकर गाइडलाइन लागू करने की मांग की गई है। मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार और सुप्रीम कोर्ट 24 सितंबर को इस पूरे मामले में इस याचिका पर सुनवाई करने वाला है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित बने हुए हमारे साथ। सुमित, बदलापुर में बच्चियों से यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला है, अब मामले को लेकर गाइडलाइन लागू करने की मांग। जी बिल्कुल, देखिए कैलाश सत्यार्थी की जो एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन, उन्होंने आज याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी और ये तक कहा था कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, जो कि बच्चे की स्कूलों में सेफ्टी को लेकर जो तमाम गाइडलाइन है, उसमें महज राज्य पूरे देश में सिर्फ 5 राज्य ने ही इस गाइडलाइन को फॉलो किया है। यहां तक महाराष्ट्र सरकार ने भी इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। अगर इस गाइडलाइन का महाराष्ट्र में सही तरीके से पालन होता तो बदलापुर जैसा कांड जो है वो नहीं होता और इस केंद्र सरकार की गाइडलाइन को पूरे देश भर के राज्यों में लागू करने की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से, जिस पर आज जस्टिस बीवी नागरत्ना की जो बेंच है सुनवाई के लिए तैयार हो गई हैं और उन्होंने मामले को 24 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। तो अब 24 सितंबर को इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या इस पूरे मामले में जो बचपन बचाओ आंदोलन जो एनजीओ है, जो कि मांग कर रहा है कि इस महज 5 राज्यों ने ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया है, लागू किया है, पूरे राज्यों में फॉलो कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या तमाम राज्यों को निर्देश देता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल, देखिए मांग को लेकर दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 14 सितंबर को इस पूरे मामले में हियरिंग होगी। सुमित जी निश्चित तौर पर देखिए बचपन बचाओ आंदोलन के जो वकील हैं उनसे हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि क्योंकि केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है वो बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर तमाम गाइडलाइन जो है वो केंद्र सरकार की ओर से 2019 में बनाए गए थे, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जो कि इस गाइडलाइन को उन्होंने लागू नहीं किया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलावा 4 अन्य राज्यों ने इस गाइडलाइन को लागू किया है। उनका ये भी कहना था कि अगर इस गाइडलाइन को महाराष्ट्र में लागू अगर होता तो बदलापुर जैसा कांड नहीं होता। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो देखिए ये बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 24 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करेगा।